एएसडी बडी का उद्देश्य। एएसडी बडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम एएसडी बडी के उद्देश्य पर गौर करेंगे। मनोविज्ञान में हम दिमाग और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में दो पहलू हैं, अनुसंधान और अभ्यास, रिसर्च एंड प्रैक्टिस। हम अनुसंधान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विषय को समझकर अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अभ्यास से प्राप्त हुए ज्ञान को लागू कर दुनिया की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। एएसडी बडी अनुसंधान और अभ्यास के बीच के पुल को बांधता है। आइए देखते हैं कैसे। हम मनोविज्ञान में कुछ सिद्धांतों को उनकी समय रेखा के अनुसार देखते हैं। 1900 की शुरुआत में यह विचार सामने आया कि मनुष्य को अनुकूलित कंडीशन किया जा सकता है। 1950 तक इस विचार का उपयोग एबीए विधि में ऑटिज्म के इलाज के लिए किया जाता था। हफ्ते में 40 घंटे एबीए करने से बच्चे कुछ स्थितियों में संभल जाते थे। तब उन्हें मालूम नहीं था कि एएसडी बच्चे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और सभी बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। 1950 में मनोविज्ञान के मानवतावादी सिद्धांत का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से अच्छाई होती है और हम उसका उपयोग करके बच्चों की मदद कर सकते हैं। 1960 तक मनोवैज्ञानिक यह समझ गए थे कि दिमाग कैसे सूचनाओं को संसाधित करता है और ऑटिज्म फिर से ध्यान में आया। हम एएसडी बच्चों का मार्गदर्शन करके उनकी मदद कर सकते हैं। 1980 के दशक में ही यह स्थापित हो गया था कि यदि कोई एएसडी बच्चे के साथ एक अच्छा सीखने वाला रिश्ता बनाए तो बच्चा सीख सकता है। अब हम 2022 में हैं। क्या सिर्फ एबीए को उसके पुराने तरीकों के साथ ही उपयोग में लाना उचित है? आइए एएसडी को संभालने के तरीके पर अपने विचार बदलें। एएसडी बडी सभी माता पिता के लिए नए और उत्तम तरीके लाने की कोशिश करता है। हमने कार्यों अर्थात एक्टिविटीज़ का एक डेटाबेस बनाया है जिसे माता पिता हमारे कोर्सेज के माध्यम से धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि 2 साल का एएसडी बच्चा हमें क्या बता रहा होगा। एक ही समय में बहुत सारी आवाज़ें। मैं अपने कान बंद करना चाहता हूँ। जब मुझे चलना या साइकिल चलाना पड़ता है तब मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। हे भगवान, पटाखे फूट रहे हैं। मैं जल जाऊँगा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मुझे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। मुझे अपनी माँ को काटना चाहिए। मुझे पेशाब करने का मन कर रहा है। मैंने पेशाब कर दी। अगर मैं कभी ऐसा करता हूँ तो मेरे माता पिता आकर मुझे गले लगाते हैं। इसके बाद वे कुछ कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वे क्या कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आते हैं। लोग मुझसे ऐसी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं जो मैं नहीं जानता और वे नाराज़ हो रहे हैं। मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। एक ही समय में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे हंसना चाहिए क्योंकि मुझे यह फ़नी लगता है। अगर बच्चा यह महसूस कर रहा है तो क्या हमें उनसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? अगर आप उनसे बात करेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि आप समझते हैं तो आप उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। यह 2022 है। यह स्पष्ट है कि यदि हम बच्चे के साथ एक अच्छा सीखने वाला रिश्ता बना सकते हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से वहाँ से विकसित होना शुरू करता है जहाँ से उसका विकास रुक गया था।
सवाल यह उठता है कि उनका विकास बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हुआ। बच्चे मुख्य रूप से माता पिता से सीखते हैं। माता पिता सीख देकर विकास को बढ़ावा देते हैं। विज्ञान द्वारा हम जानते हैं कि ASD बच्चे का दिमाग अलग तरह से बना है और इसलिए वो विकास नहीं कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि रिलेशनशिप मॉडल के माध्यम से हम उन्हें सीखने में मदद कर सकते हैं और वहाँ से बच्चा विकसित होना शुरू करता है जहाँ से उसका विकास रुक गया था। हमें अपनी सोच में द्रवित होना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा और जब हम उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ जुड़ते वक्त उनके स्तर का ध्यान रखना होगा। वो सोच सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो सीख सकते हैं। उन्हें बस हमारी मदद की ज़रूरत है। ASD बडी को आजमाएं। धन्यवाद।